Come on, let's go. Woo! बसा 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 हालेलुया। ये कलीसिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि खाना बहुत अच्छा है, गाना बहुत अच्छा है, नाचना बहुत अच्छा है और मेरा ज़रूरत देख कर के मेरा ज़रूरत को पूरा करते हैं। किसी ने, जब मैंने बोल रहा था कि थूक लगाना पड़ता है, किसी ने देखो पानी ला करके रख दिया। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। एक चुटकुला बोलना है यार। भाई लोग जो पीछे बैठा है, हैं? 5 तो बोला है कल, 3 भी बोला है कल। कुछ 100 से ऊपर बोलो ना, 100 से ऊपर बोलो। 100, 102, 102, 102। ये मेरा परिवार का कहानी है। मुझे 3 लड़के हैं, वो नहीं है छुड़कला, छुड़कला आ रहा है। 3 लड़के 2 लड़कियां। हमारा लड़के सब छुड़कला बोलते हैं, लड़कियां सब हंसते हैं। और एक दिन हमारा लड़का जो बड़ा छोटा लड़का है, वो ये सबसे ज़्यादा छुड़कला बोलने वाले हैं। एक दिन एक दिन हमारा घर में कोई मेहमान आ रहे थे, मुझे फ़ोन किया, बोला हम जेरूसलेम से आया दिल्ली में, आपसे मिलने के लिए चाहती हूँ। मैंने बोला आइए, मैंने रास्ता बताया और मैंने बोला ऐसा कर लो, आप लोग तो विदेश से आया है, हमारे साथ खाना खाएं। 6 बजे का टाइम दिया। अंग्रेजी लोग टाइम पक्का मानते हैं, इसलिए 5:45 मेरा छोटा लड़का ने कुछ गड़बड़ किया। मैं उसको सोने का कमरा में ले जा करके मारा। सुनिए एक उपदेश, बच्चों को मारता है तो बाकी लोगों का सामने नहीं मारना, अपना भाई बहनों का सामने नहीं मारना, वो शर्मिंदा होता है। इसलिए अकेला ले जाके बिस्तरा का सोने का कमरा में ले जाके मारे। घर में और कोई नहीं है। हाँ, मारना है तो मारना है, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। और मेरा बेटा रोना शुरू किया। मैंने बोला देखो, आगे से नहीं करना है गलती, मुंह साफ करो, पानी से धो, और 5 मिनट के अंदर मेहमान आने वाला है। उसने बोला मुझे खाना नहीं चाहिए। मैंने बोला मैं फैसला करता हूँ, तू खाएगा कि नहीं, जल्दी मुंह साफ कर। तब तक घंटी बजे। मैंने जाकर दरवाज़ा खोले, 2 महिलाएं आए यरूशलेम से, और हमारे घर में खाना खाने के लिए गोल सा एक टेबल है, हम सब लोग बैठे हैं, उनको भी बिठाया। और मैंने छोटा लड़का को बोला, उसका नाम रे है, RAY। मैंने बोला रे आओ बैठो, आकर के बैठ गया। और मैंने इन महिलाओं को मेरा परिवार का परिचय कराया। मैंने बोला ये मेरा बीवी है, उसका नाम है लिली, और दूसरा बड़ा लड़का दूसरा, और आखिर में आने के वक्त बोला यह है मेरा सबसे छोटा लड़का जिसका नाम है रे है, RAY, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो ऐसे बोला। उनमें से एक महिला ने पूछा, रे तुम भी अपना डैडी से प्यार करता है? हाँ जी। ये बताओ क्यों अपना डैडी से प्यार करते हैं? 6 साल का लड़का बेकार सोचते हुए ऐसे बोला, क्योंकि बाइबल में लिखा है अपना दुश्मन से प्यार करो। अभी आपको समझ में आया ना मुझे बाल क्यों नहीं है? ऐसा बच्चों के साथ रहें, ऐसा पत्नी के साथ रहें। वो इधर नहीं है इसलिए मैं खुला बोल सकता हूँ। वो अरे वो उधर बैठी है यार, वो सुन रहे हैं। बाद में वो प्रचार करेंगे, ठीक है? पहले मैं प्रचार करेंगे, इसके बाद वो प्रचार करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला है जाओ प्रचार करो। कौन? 12 चेले लो, और उस वक्त 11 थे, एक तो पीछे हट गया। और कौन? 120 लोग। और कौन? 500 लोग। 3 झुंड है, एक 12, फिर 120 और 500। इसका मतलब प्रचार करना सबका काम है,
बाइबल निकालें, यूहन्ना का सुसमाचार, बाइबल निकालें। मैं पहली बार बाइबल खोल रहा हूँ इधर आने के बाद प्लेटफॉर्म से। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बाइबल से प्रचार नहीं किया, बाइबल का पूरा लिख कर रखा है, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा खोल करके प्रचार करो, आपको कुछ बात दिखाने के लिए चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय। मैंने मेरे ख्याल में 72 किताब लिखा है, उससे ज़्यादा लिखा है, 72 छपा दिया है। उनमें से सबसे अच्छा किताब है जो मैंने ये यूहन्ना 20 और 21 से लिखा। हिंदी में नहीं है, सिर्फ मलयालम में है। आप लोग प्रार्थना करें हिंदी में भी हो जाए। 20वां अध्याय निकाला, मैं आपको समझ दे रहा हूँ। 3 से लेकर के 10 तक पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन कोई पढ़ोगे मराठी में कोई पढ़ोगे? 20 का 3 से लेकर के 10 तक। किसका पास है माइक? नहीं बैठे, नहीं सुनाई नहीं देंगे। इतना पंखा भी है, पंखा का आवाज दबा देता है। शाबाश शाबाश, आपने उनका आदर किया है। चेक। हाँ। यावरून पेत्र नहीं, एक बात, आपने चक के बारे में बोला, चक देने के बारे में बोला है? नहीं हाँ ठीक है, पढ़े। यावरून पेत्र व तो दुसरा शिष्य बाहेर पडून कबरेकडे जाण्यास निघाले. तेव्हा ते दोघे बरोबर धावत गेले आणि तो दुसरा शिष्य पेत्रापेक्षा लवकर धावत पुढे गेला व कबरेजवळ प्रथम पोहोचला. त्याने ओनवून आत डोकावले आणि त्याला तागाची वस्त्रे पडलेली दिसली, परंतु तो आत गेला नाही. मग शिमोन पेत्रही त्याच्या मागून येऊन पोहोचला व कबरेत शिरला आणि तागाची वस्त्रे पडलेली व जो रुमाल त्याच्या डोक्याला होता तो तागाच्या वस्त्रांजवळ नव्हे तर वेगळा एकीकडे गुंडाळून पडलेला आहे असे त्याला दिसले. तेव्हा जो दुसरा शिष्य पहिल्याने कबरेजवळ आला होता तोही आत गेला आणि त्याने पाहून विश्वास ठेवला, कारण त्याने मेलेल्यामधून पुन्हा उठावे हे अवश्य आहे. हा शास्त्रलेख त्यांना तोपर्यंत समजला नव्हता. तेव्हा ते शिष्य आपल्या घरी परत गेले. आपके पास पेन है, बाइबल है, नोटबुक है? आपको कुछ बात बताने के लिए चाहता हूं जो आप पहले शायद नहीं जानते हो। कोई खास बात? पहला पद में लिखा है, पहले पद पढ़ोगे मराठी में? आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी पहाटेस अंधारातच मरिया मगदलिया कबरेजवळ आली आणि कबरेच्या तोंडावरून धोंड काढलेली आहे असे तिने पाहिले. उसने एक महिला जिसका नाम है मरियम मगदलिनी, वो यीशु मसीह का खबर के पास आए। मेरे पास एक बहुत अच्छा संदेश है, मैं इन महिला को बोलने के लिए चाहता हूं कि आप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात का वक़्त है, महिला रात को कहीं जाते नहीं है। दूसरी बात, वो बहुत दूर है, जंगल में है, नहीं जाते कोई महिला अंधेरा का टाइम में। मेरे पास 7 कारण है इस महिला को बोलने के लिए नहीं जाना चाहिए। आपका ज़िंदगी खतरा में है, वहाँ पुलिस खड़ा है, पुलिस आपको कुछ पकड़ के कुछ गड़बड़ करेगा, लेकिन ये महिलाएं बोलेंगे। एक महिला इधर लिखा है, एक महिला मरकज का सुसमाचार में लिखा है 3 महिला। कौन सा सच है? सुनिए, अगर कोई जाकर के कल पास्टर साहब आया है गोवा का नज़दीक से, उसने जाकर के अपना कलीसिया में बोले पीजी वर्गीस उधर आया था। अरे पीजी वर्गीस अकेला नहीं आया, उसका पत्नी भी साथ थे, लेकिन जो लीडर है उन्हीं का नाम लेंगे। वैसा एक महिला इधर लिखा है, लेकिन दूसरा, दोनों सही है। ये महिलाएं जाना नहीं चाहिए, लेकिन वे गए। क्यों? उनको बोल दो आप क्यों जा रहे हैं। बोलेगा हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं। सुनिए, आप भी यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो जो बाकी लोग नहीं करेंगे वो काम आप करेंगे। बाकी लोग हो सकते हैं दशवांश ना दे, आप देंगे। हो सकते हैं बाकी लोग आप प्रार्थना के लिए टाइम पर ना जाएं,
आप जाएंगे। हो सकता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाकी लोग कोई नहीं जा रहे, आप जाएंगे। जो प्यार करते हैं वो जाएंगे। 3 महिलाएं आए, यीशु मसीह का खबर का उधर गया। मैंने गया हुआ इसलिए मुझे मालूम है। आप पास्टर साहब गया, आपने जाना चाहिए, 1 लाख रुपया लगेंगे। जरूरी नहीं है जाना, लेकिन जाने के वक्त आपका सामने बाइबल खुल जाएगा प्रचार करने के लिए, खास करके जो अच्छा लगता है। उधर एक बड़ा खबर है, खबर का सामने एक गोल सा जैसे चक्की का पत्थर होता है ना, वैसा एक पत्थर से उसका मुंह बंद किया हुआ है। और ये महिला आए, कब्र खुला है। आने के वक्त उन लोग बात कर रहे थे, अरे उधर एक बड़ा अच्छा पत्थर रखा है, कौन उस हमारे लिए रोल करेगा, हटाएगा नहीं, नहीं नहीं रोल करेगा, क्योंकि गोल्ड का है। आने के वक्त उनको डराने वाला कोई पत्थर था, लेकिन उधर आने के वक्त देखा कि वो पत्थर हट गया है। अभी मैं भी यीशु मसीह के पास जाने के वक्त हमको भी डराने वाला कोई पत्थर होगा, कोई लोग होगा, कोई समस्या होगा, कुछ होगा, लेकिन यीशु मसीह का नजदीक आने के वक्त वो समस्या हट जाएंगे। उन्होंने देखा कि पत्थर हटाया। सुनिए, बाइबल है आपके पास, कलम है, इधर लिखा है कि उन्होंने देखा है, देखा है, उस महिला ने देखा है। लिखे उसका शब्द जो लिखे हैं ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में, जिस भाषा में ये बाइबल लिखा गया है, लिखा है ब्लिपो, लिखे BLEPO, ब्लिपो, ब्लिपो। जिसको अंग्रेजी लिखना नहीं आता है फिर भी लिख दो ब्लिपो, ग्रीक भाषा में। उसका मतलब क्या है, मतलब भी लिखे, जिस्म का आंखों से देखा है, शरीर का आंखों से देखा है, खबर खुला है, यीशु मसीह नहीं है। आगे जाएंगे, आगे जाकर के लिखा 6 पद। देन कमत सायमन पीटर, मराठी में पढ़े 6 पद। मग शिमोन पेत्रही त्याच्या मागून येऊन पोहोचला व कबरेत शिरला. सीएथ द लिनन क्लोज, 6 पद में साइमन पीटर आया और सिपल के और खबर के अंदर गया और उसने कपड़ा को है उधर कपड़ा को देखा है। पहले हमने देखा है कि ब्लिपो, लेकिन इधर लिखा है थियोरी, जिसको अंग्रेजी आता है लिख लो THEOREI। एक बार और बोलूं, THEOREI, थियोरी। जिसको अंग्रेजी लिखना नहीं आता लिख लो थियोरी। थियोरी का मतलब है थियरी का जैसा देखा है पतरस। और महिला ने कैसा देखा, जिस्म से देखा, आंखों से देखा। पतरस ने उधर जाकर देखा है कि शरीर है नहीं यार, जो यीशु मसीह का कपड़ा है वो कपड़ा उधर पड़ा है। उसने थियरी का जैसा देखा है। लेकिन इसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अंदर गया। 8वां पद पढ़े। तेव्हा जो दुसरा शिष्य पहिल्याने कबरेजवळ आला होता तोही आत गेला आणि त्याने पाहून विश्वास ठेवला. उसने भी देखा है, लिखे देखा है। उसका शब्द यही है एइडो, EIDO, एइडो। एइडो का मतलब है, जिसको अंग्रेजी में लिखना नहीं आता है मराठी में लिखे एइडो, नहीं है तो भी ऐसे लिखे। उसका मतलब यही है दिल से देखा है। फर्क मालूम हो गया। एक महिला, 3 महिलाओं ने अंदर जा करके देखा है, जिस्म से देखा है नहीं। पत्थर उधर गया, वो कपड़ा उधर पड़ा है, शरीर है नहीं। अच्छा गया वो, उसने थियरी का जैसा देखा है। लेकिन बाद में यूहन्ना ने अंदर जाकर देखा, दिल से देखा है,
saw with the heart. हम भी 3 किस्म से यीशु मसीह को समझ सकता है। एक आंखों से, एक थियरी का तौर पर, तीसरा दिल से। यूहन्ना ने दिल से देखा है। हम भी दिल से देखना चाहिए, यीशु मसीह को दिल से पहचानना चाहिए। हालेलुया। और थोड़ा आगे जाएं, क्योंकि लिली को भी प्रचार करना है। खाना ठंडा, ओह फिर थूक लगा दिया यार। हालेलुया, आदत हो जाता है ना। हालेलुया। बाकी लोगों ने किया, 6 लोगों ने किया। एक आयत और पढ़ना है बहन। हालेलुया। 10वां पद, इसके बाद आप बाइबल माइक बंद कर सकते हैं। 10वां पद। तेव्हा ते शिष्य आपल्या घरी परत गेले। सब लोगों ने सुने, आज मेरे तरफ देखे। अभी मैं प्रचार करूंगा, आपको बाइबल का जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 महिला के खबर खुला है, उसका शरीर है नहीं। उन्होंने आंखों से देखा। चले गया, चेलों को बोला। 2 चेले आए, पतरस अंदर गया। उसने थियरी का तौर पर देखा, अच्छा किसी ने उठा कर लेके गया होगा। नहीं, पता नहीं, थियरी। लेकिन बाद में यूहन्ना ने अंदर गया, उसने दिल से देखा और विश्वास किया। क्या विश्वास किया? अरे किसी ने उसका शरीर को चुराया नहीं है, वो जी उठा है। उसमें सबूत था, वो कपड़ा में सबूत था, क्योंकि कपड़ा हिला नहीं है। उसको मालूम हो गया कपड़ा से कोई शरीर को अलग नहीं कर सकता है। उसमें जो दवाई लगा हुआ है वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। यीशु मसीह का खून लगा हुआ वैसे के वैसे ही है। उनको मालूम हो गया यीशु मसीह जी उठा, उसमें सबूत था। वो दिल से देखा और दोनों, पतरस और यूहन्ना, चला गया। मेरा बाइबल में सबसे दुखी पद यही है। क्या है? चेले देखा, विश्वास किया। हालेलुया। जैसा वो महिला आकर के बोला था ना, उसका शरीर किसी ने चुराया नहीं यार, देखो उसमें सबूत है कपड़ा में, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। चले गया। सबसे दुख की खबर। क्यों? 11वां पद में लिखा है, पढ़ना नहीं। वहां मरियम रोती हुई खड़ी थी। कितना दूर होगा करीब 100 मीटर दूर पर। ये चले गया और कई रास्ता से ये पहाड़ है, उधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते, इधर से भी कहीं गया। वहां एक महिला रोते रोते खड़ी है। इन लोग घर में चला गया। क्यों घर में चला गया? नींद तो पूरा करने के लिए। सवेरे सवेरे चाय नहीं पिया होगा, जाकर चाय पियेंगे यार, जाकर नाश्ता करेंगे यार। लेकिन उनको फिक्र नहीं था, उनको प्यार नहीं था, उनको उनके बारे में तरस नहीं था। एक महिला रो रही है, उनके पास कुछ खबरी थे। वो जाकर के बोल सकता था, मरियम रोने का जरूरत नहीं, हमारा यीशु मसीह जिंदा हो गया। उनका पास कुछ खबरी था, लेकिन उन्होंने रोने वाला एक महिला के साथ शेयर नहीं किया, उनको साथ बांटा नहीं है। अब उसको क्या बोलेगा? कठोर दिल। मेरा हिंदी भी कमी है, अलग अलग ना। कठोर दिल। क्या किया तूने? तुम्हारे पास कुछ खबरी का खबर था, उनको बोलना चाहिए था, तुमने नहीं देखा और रो रही है। लेकिन हम क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आपका भी घर के पास एक महिला होगी जो रोती है, आपका भी घर के पास एक आदमी होगा जो रोता है। एक शराबी, एक झगड़ा करने वाला, एक पत्नी को मारने वाला, एक महिला रोती है, एक तरुण, एक जवान रोते हैं, और एक व्यक्ति रोते हैं। लेकिन हम क्या हम तरस खाते हैं, हम उन तक जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको बोलते हैं रोने का जरूरत नहीं, एक किताब पढ़ लो। मैं हर साल क्रिसमस का समय पर हमारे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को एक किताब भेजता हूँ। सारे पार्लियामेंट मेंबर्स को एक किताब भेजता हूँ। मैं एक फ्लैट में रह रहा हूँ, उधर 264 फ्लैट है, 4 बिल्डिंग में, 4 मकान में 264 फ्लैट है। हम हर एक फ्लैट में एक किताब देते हैं, महंगा वाला किताब। पिछले साल भी दिया, पिछले साल नहीं दिया, उससे पिछले साल हमने 700 रुपये का किताब दिया सबको, महंगा। मेरा ताकत के मुताबिक करते हैं, आपका ताकत के मुताबिक करना है। अगर हमने यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया, हम
पतरस और यूहन्ना का जैसा है। हम जुल्म करते हैं, हम कठोर दिल का बन जाता है, हमारे पास खुशखबरी है, भैया रोने का जरूरत नहीं, यीशु मसीह आपको शांति देंगे। पॉल योंगी चौक के बारे में मैंने आपको बोला, जो कोरिया का सबसे बड़ा कलीसिया का पास्टर है। अभी वो नहीं है सबसे बड़ा चर्च, अभी सबसे बड़ा चर्च साउथ अफ्रीका नाइजीरिया में है। मैं एक चर्च में प्रचार करने के लिए गया, इतना बारिश था और पूछो मत, बहुत बारिश था। इसी के कारण उस दिन में कम लोग आए थे। जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हो गया, कम ही लोग थे, सिर्फ 30 लाख लोग ही थे, नहीं तो 35 लाख होता है, लेकिन बारिश का कारण 30 लाख होया। क्यों? पास्टर साहब प्रचार करने से नहीं। पास्टर पॉल योंगी चो, उसने मेरे से कहा नहीं बोला, जब उसने नया काम शुरू किया, कोई भी नहीं है, उसको परमेश्वर ने बोला कि घर घर जा करके प्रचार करो। उसने एक दिन एक घर, मेरा किताब में भी लिखा है, उसने सर्टिफिकेट करके दिया है कि यह बिल्कुल सच है। उसने एक घर में जा करके दरवाजे पर खटखटाया, एक शैतान के जैसा एक स्त्री आकर के दरवाजा खोले। क्या बात है? बोला मैं यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए आया। क्या बोलने के लिए आया? उनको नहीं मालूम है क्या बोलने के लिए आया। बोला आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, आप नरक से बच जाएगा। उसने बोला मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, इससे अच्छे एक घर से अच्छे होगा नरक, मैं वहीं जाएंगे। उसने दरवाजा बंद कर दिया। पास्टर साहब घर में जाकर के प्रार्थना किया, खुदावंद क्या करूं? बोला तूने सुसमाचार नहीं बोला है, जाके सुसमाचार बोलो। उसने दूसरा दिन जाकर के खटखटाया, उसी महिला आकर के दरवाजा खोला। हाँ फिर आ गया, क्या बात है? बोला एक खुशखबरी बोलने के लिए आया। क्या है? यीशु मसीह का ऊपर विश्वास करो, तुम्हें तू स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग? कौन सा स्वर्ग? अरे स्वर्ग में यहाँ चाहिए, जाओ, गेट आउट। दरवाजा बंद कर लिया। वो घर जा करके प्रार्थना किया। बोला खुदावंदो, अब महिला ने दरवाजा बंद कर रहे, क्या करूं? बोला तूने सुसमाचार बोला नहीं। परमेश्वर ने उसको सुसमाचार समझाया। उसने जा करके तीसरा दिन फिर दरवाजे पर खटखटाया और महिला ने दरवाजा खोले। बोला क्यों, क्या आ गया, क्यों आ गया? बोला सुसमाचार। क्या सुसमाचार? आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका पति का जिंदगी बदल जाएगा, आपको 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों का जिंदगी बदल जाएगा। सच? बैठो तो सही। बैठा। उसने यीशु मसीह के बारे में बोले। उस महिला ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके बाद उसका पति ने यीशु मसीह को कबूल किया और उसका 7 लड़के यीशु मसीह को कबूल किया, क्योंकि सुसमाचार बोलने के कारण। आप भी जाएं, सुसमाचार बोलें। स्वर्ग के बारे में बोलना सुसमाचार का थोड़ा हिस्सा है, नरक के बारे में बोलना सुसमाचार का नेगेटिव एस्पेक्ट है। सच्ची कहानी क्या है? आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा तो स्वर्ग यही बनेंगे, आपका घर में ही बनेंगे। हालेलुया। इसलिए उसने जा करके वो घर में चला गया। उनको अपना घर, अपना रोने वाला एक महिला का बारे में उसको तरस नहीं थे। हमें तरस आना चाहिए। हालेलुया। हम यीशु मसीह के बारे में सबको बताना चाहिए, जहाँ कहीं बोल सकता है सबको बताना चाहिए। आसपास बोले, कुछ लोग निंदा करेंगे, कुछ लोग गाली देंगे, हो सकता है कुछ लोग। एक जॉन वेस्ली बोल करके एक प्रचारक था, और प्रचार करने के वक्त उसका बीवी उसका निंदा करते थे और ये प्रचार करता था यीशु मसीह पर विश्वास करो। उसका पत्नी पीछे से, लोगों का पीछे से खड़े होकर बोलता था, ये जो बोलता है कोई विश्वास नहीं करना, ये झूठ बोल रहा है। उसने प्रचार करना बंद नहीं किया। दूसरा दिन फिर प्रचार कर रहा था। जिस मकान का सामने खड़े होकर के प्रचार कर रहा था, उसका पत्नी उस मकान के ऊपर चढ़ गए और एक बाल्टी लिया, बाल्टी के अंदर गोबर डाल करके, पानी डाल करके मिलाया और उसका सिर पर से डाला। उसने बंद नहीं किया। मैं आपसे भी बोलता हूँ, कोई ताकत को ताकत ना रहे आपको बंद कराने का। आप प्रचार करते रहे, नतीजा देखे या ना देखे आप प्रचार करते रहे। आपका दुश्मन कुछ भी बोले आप चिंता ना करें, यीशु मसीह आपका साथ है तो आपका एक फर्ज है। जहाँ कई लोग रोते हैं, कोई अस्पताल में होगा, कोई नज़दीक वाला गांव में होगा, कहीं भी होगा, आप प्रचार करते रहे, प्रचार करते रहे, प्रचार करते रहे। हालेलुया। लोग मेरे को पूछता है, वर्गीस आप एक पागल के जैसा, अभी मेरा उम्र 80 साल हो गया, प्रभु का सेवकाई में आके 50 साल हो गया।
मैंने बड़ा सभा चलाना चाहता था महाराष्ट्र में, हर एक स्टेट में, लेकिन कोविड का कारण मुझे मालूम है परमिशन नहीं मिलेगा। मैंने बोला शैतान, तूने मेरा प्रचार को मैं बंद कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हरा करके प्रचार करूँगा। मैंने फैसला किया कन्याकुमारी में जाएंगे। कन्याकुमारी कहाँ है मालूम है? हिंदुस्तान का सबसे आकर। वहाँ से मैं प्रचार करना शुरू किया। 80 जगह पर प्रचार किया, फिर 50 जगह पर प्रचार किया। 80 और 50 कितना हो गया भैया? 130। मैंने 132 जगह पर सड़क में खड़ा होकर के प्रचार किया। पिछला दिसंबर 1 तारीख को शुरू किया, जनवरी 10 तारीख को खत्म किया। मेरे को पुलिस परमिशन 10 तारीख तक था। हालेलुया। 40 दिन मैंने प्रचार किया 130 जगह पर। कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने आकर मेरे को देखता प्रचार करने के वक्त, और मेरे साथ जो खड़े उनको पता को, ये पीजी वर्गीस तो नहीं है जो टेलीविजन में प्रचार करता है? हाँ वही है। अरे ये सड़क में आकर के क्यों प्रचार करते हैं? आप हवा को पूछते हो, आप नदी को पूछते हो पानी क्यों बहता है, हवा को पूछते हैं तुम क्यों चलते हो। अरे वैसे आप मेरे से भी पूछता है क्यों प्रचार करता है? क्योंकि खुदा ने मुझे बुलाया है प्रचार करने के लिए, आपको भी बुलाया प्रचार करने के लिए। हवा चले आप भी प्रचार करें, नदी बहे आप भी प्रचार करें, कोई भी ताकत आपको बंद न करे। आपका और मेरा फर्ज से प्रचार करते रहे। एक आदमी गाना गा रहा था, आप ही गा रहा था ना, या आपका बड़ा भाई था जो अभी इधर गाना गा रहे थे? अभी था, लेकिन लगता था कि आपका बड़ा भाई अभी उधर बैठने के वक्त सोचता है कि आपका उम्र 3 साल और कम हो गया है। हालेलुया। एक बात है, जने सुनिए, कान खोल के सुने, अगर मैं मर गया है तो मेरे लाश को देखने के लिए नहीं आना, नहीं आना। अगर आ गया तो गाना नहीं गाना में खड़े हो जाएंगे। एक ही जिंदगी है, प्रचार करेंगे। हालेलुया। मैं बीमार हो नहीं होगा, अगर मेरे विश्वास है। हालेलुया। लेकिन प्रचार करेगा, आखिरी दिन तक प्रचार करेगा। मरने के बाद भी मेरा हो सकता है मेरा लाश कुछ ना कुछ प्रचार करते रहेगा। जो मुझे देखने आके बोलेगा, वाह यार उसका शक्ल देखो कैसा चमक रहा है, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बड़ा आनंदित होकर सो रहा है। फिर भी मेरा शरीर, मेरा लाश प्रचार करते रहेगा। आप भी प्रचार करें। जहाँ कई लोग रोता है, कोई बहन होगा, कोई आदमी होगा, कोई जवान होगा, कोई बच्चे होगा, आपका और मेरा फर्ज है जा करके प्रचार करें। हालेलुया। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, अभी नहीं पूछते हैं, आप क्यों ये पागल के जैसा घूमते रहते हैं? मेरा बेटा ने मेरे से पूछा। मेरा बेटा को उस वक्त, लिली को मालूम है, करीब 15 साल पहले, नहीं यार 2000 करीब 25 साल पहले मेरा बेटा को सिंगापुर एयरलाइंस में, हवाई जहाज में नौकरी था। 75,000 रुपया उसका तनख्वाह था उस वक्त, 1 महीना में। उसने आकर के बैठा हुआ था। मैं कहीं प्रचार करके आया, आने के वक्त मेरा पत्नी ने मुझे कॉफी दिया और मेरे को पूछा, अगले यात्रा कब है? मैंने बोला परसों पंजाब जाना है। उसने बोली मैं जल्दी कपड़ा धो करके सेट करूंगा ताकि आप परसों जा सके। मेरा बेटा खड़ा हो गया, उसका हाथ में एक कागज था, वो खड़ा हो गया, बोला क्या आप पागल है? अब 3 हफ्ते के बाद घर आया है। अरे मम्मी अच्छा खाना बनाती है, घर में बैठे बैठे अच्छा खाना तो खा लो, अच्छा फुल्का तो खा लो, अच्छा परोठा तो खा लो, अच्छा मीट तो खा लो, मछली तो खाओ, सब्जी तो खा लो। क्यों ये इतना भागते? 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद जाए, क्यों आप पागल है? मैंने बोला मैं नहीं गया तो कौन जाएगा? उसका कागज में हाथ में एक कागज था, उसने कागज उठा कर फेंकने के बाद बोला आप बैठे मैं जाऊंगा। वो गया है। 75,000 रुपया का तनख्वाह का कागज उसने फेंकने के बाद गया है। तकलीफ उसने उठाया, लेकिन अभी भी पागल का जैसा वो प्रचार करता है। घर में कम दिन सोता है, हर एक जगह पर जहाँ कहीं उसको मौका मिलता है, हर एक जगह। मैं आपसे भी बोलता हूँ, आप भी पागल के बने, यीशु मसीह के लिए एक पागल बने, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए एक पागल बने। कोई ताकत आपको बंद नहीं करना चाहिए। मेरे से लोग पूछता है आप क्यों ऐसा घूमता है? एक कहानी बोलूं। 1979 में एक भाई मेरे साथ काम करने के लिए उड़ीसा से आया, उसका नाम साहू है।
वो आकर के हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं। हम लोग उस वक्त गरीब लोग थे, पैसा कम है। उसने बोला कि उड़ीसा में लोग अमूमन नंगा ही रहता है, आदिवासी लोग। उधर का महिलाएं कोई कपड़ा है नहीं तो दिखाते थे। थोड़ा सा कपड़ा पहनते हुए बाजार जाते हैं, मार्केट में जाता है। मैंने बोला ऊपर ऊपर कुछ नहीं है। मैंने बोला रहने दे, आप अफ्रीका का बात करता होगा, हिंदुस्तान में नहीं हो सकते। और हमारा आदमी लोग क्या बोलते हैं, जी स्ट्रिंग कोना बोलते हैं, आप समझ लिया ना। मुझे बोलने के लिए शर्म आता है। लेंगोटी भी नहीं यार, वही पहन करके गवर्नमेंट ऑफिस में काम कराने के लिए जाता। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, इंडिया में नहीं। बोला है, मेरा दिल में तरस आया। मैंने उसको अगले साल 1980 में मैंने उसको उड़ीसा में मिशनरी बना के भेज दिया। अगले साल मैं वहां पहुंच गया। मैं सिर्फ भेजने वाला नहीं है, मैं खुद जाने वाला है। मैं वहां गया, मैंने देखा सही बोला है, महिलाएं थोड़ा सा कपड़ा पहनते हैं और आधे से अधिक नंगा है। पुरुष लोग 90% नंगा है। सड़क में जाने के वक्त मेरा दिल उनके लिए धड़कना शुरू हो गया। मैं वापस आके कहानी मेरा परिवार में बोला। मेरा पत्नी ने बोला हम भी चलेंगे, मेरे बच्चों ने बोला हम भी चलेंगे। 1981 में गर्मी का मौसम में 2 महीने का छुट्टी मिलता है। हमने बस ट्रेन में बैठा, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर, रायपुर से बस नबरंगपुर पहुंच गया। नबरंगपुर पहुंचने के बाद हमने टैक्सी लिया। आपको मालूम है टैक्सी क्या होता है? शायद आपको नहीं मालूम होगा। बैलगाड़ी है उधर का टैक्सी। ऑटो रिक्शा नहीं है, कार नहीं है, बैलगाड़ी। हमने भी एक टैक्सी पकड़ा बैलगाड़ी का। अब विश्वास करें या ना करें, सच्चाई ये है 22 किलोमीटर हम 7 घंटे में चला। 22 किलोमीटर हम जा करके उधर रहा। छत्ताखंडी बोल करके एक जगह है, उधर जाकर रहा। हमने सुसमाचार प्रचार किया। उधर हमने एक मकान बनाया, 50 रुपया का एक झोपड़ी बनाया। दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, फर्श नहीं। मेरे पत्नी को बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि हम खाना खाने के बाद बर्तन उधर रखते थे, कुत्ते आकर के साफ कर लेते, उसको उसका काम आराम हो जाता था। मच्छर इतना। 2 महीने रहा। एक गांव में जाएगा 2 दिन प्रचार, हम आराम से नहीं बैठते, एक दिन भी खाली नहीं छोड़ा। उधर 3 दिन का प्रचार, इधर 2 दिन का प्रचार, इधर 3 दिन का प्रचार। इसके बाद हमने बैलगाड़ी में बैठा, एक गांव में गया। उधर जहां बैल को बांधता है उसके साथ हम सोया, जहां बैल गाय को बांधते हैं वहां हम भी सोए। हमारे बच्चों का शरीर में पूरा मच्छर काटने का फुंसी जैसे आ गए। हम वापस जा रहे थे। जाने के 2 महीने के बाद हमारे बच्चे सब सो रहे हैं, गर्मी का मौसम है। मैं ट्रेन में बैठा है। शैतान ने मेरे से बोला तूने परमेश्वर का पैसा बर्बाद किया, एक भी बचा नहीं है। मैंने रोज प्रचार किया, बीमार लोग बहुत अच्छे हो, चंगे हो गया, बहुत चमत्कार हुआ, लेकिन एक भी परमेश्वर का पैसा तूने बर्बाद किया। और तेरे देखो तेरे पत्नी और बच्चे सब पतले दुबले हो गए, सबका शरीर में पूरा फर्क के फुंसी है। मैंने बोला सही बात है शैतान, तू आज सच बोल रहा है। हम घर पहुंच गया, लेकिन खुदावंद उधर काम करना शुरू किया। हमारा काम उस वक्त एक ही मिशनरी था, साहू नहीं 2 नहीं, एक ही मिशनरी था कश्मीर उड़ीसा में। 5-6 महीने के अंदर काम बढ़ना शुरू हो गया। करीब 15 साल के बाद मैं दोबारा वहाँ पर हर साल जाता था। 15 साल के बाद उधर जाने के वक्त हमारा काम बहुत बढ़ गया था। एक ही मिशनरी से हमारा काम 175 लोग हो गया था। हमारा कलेशिया करीब 700 कलेशिया हो गया था। और जब प्रचार खत्म हो गया, आखिरी दिन आया, पास्टर साहब ने आकर के मेरे से बोला एक चर्च हमने आधा बनाया है, आप चलोगे? मैं बोला जरूर चलेगा। आप उसका समर्पण करोगे? मैं बोला जरूर करेगा। हम लोग सब एक गाड़ी में बैठा, एक जीप में, पुराना जीप है। उसने गाड़ी के अंदर सब जवानों को भर दिया। इसलिए भर दिया, ये गाड़ी बीच बीच में रोक देता है, रोकने के वक्त थक्का देने के लिए लोग चाहिए, इसलिए इसने जवानों को भर दिया। मैं भी बैठा, एक गांव में गया, तब तक शाम हो गया था।
अंधेरा हो रहा है। वे जल्दी जल्दी कुछ काम कर रहे थे डेडिकेशन के लिए, समर्पण के लिए। मैं बाहर खड़ा होकर के रो रहा था। मैंने बोला, खुदावन तूने मेरे ऊपर मेहरबान हुआ है। मैं उड़ीसा में आया, तकलीफ उठाया, एक ही मिशनरी था। मैंने मेरा बीवी और बच्चों के साथ आए, एक बार नहीं अलग अलग बार गया, लेकिन अभी देखो काम बढ़ गया। 700 से अधिक कलीसिया हो गया, करीब 200 वर्कर्स हो गया। तेरा शुक्र हो। मैं रो रहा था। तब तक साहू ब्रदर आया, बोला हम तैयार है, चलो हम। उसने देखा कि मैं रो रहा है, उसने बोला आपने ये जगह पहचान लिया? मैंने बोला नहीं। बोला 15 साल पहले, 15 16 17 साल पहले हम इधर ही से इसी सड़क से गुजरे थे। आंटी और 3 बच्चे, 4 बच्चे बैलगाड़ी में बैठे थे। आप और मैं और हमारे आपका बड़ा लड़का अभी, हम तीनों पैदल जा रहे थे। हम इसी सड़क में गया। मैंने बोला सच? हाँ जी, एक बार और देखो, पहचाना? मैंने बोला नहीं। बोला जहाँ कहीं हमने बैलगाड़ी को रोका, एक कप पानी पीने के लिए, एक गिलास पानी पीने के लिए, आदिवासी लोगों का घर में जाकर के पानी पिया। जो किसी का घर, जो कोई गांव में हमने बैलगाड़ी रोका पानी पीने के लिए, वो 7 गांवों में गाड़ी रुके थे। अभी 7 गांवों में एक एक कलेसिया है। अभी जहाँ कहीं आपने जा करके पानी मांगा है, आदिवासी का घर से पानी मांगा है, हर एक घर में एक फुल टाइम वर्कर है। मैंने बोला खुदावन मैं दोबारा जाने के लिए चाहता हूँ, एक बार और मुझे मौका दे दे। यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन जो कुछ हिंदू भाई लोग, हम उनको भाई कहेंगे, उन लोगों ने उसको जान से मार दिया था। उनका 2 लड़कों को मार दिए थे। अभी कोई प्रचार करने के लिए डरते उधर। मैं बोला मैं जाऊंगा। मैं और मेरा पत्नी 1997 में, नहीं 1999 में उसका मौत हुआ था। उसके बाद मैं वहाँ गया, एक कमरा किराए पर लिया और हमने लकड़ी लाया 1 महीना के लिए खाना बनाने के लिए। हम रहा उधर और आसपास के गांव में 2 दिन उधर, 3 दिन इधर, 2 दिन इधर। बहुत सब लोग डरते थे। मैं भी प्रचार करने के वक्त सब लोग ऐसे क्योंकि जो ग्राहम स्टेन्स को मारे थे उसका डर सबका दिल में था। और ग्राहम स्टेन्स रहता था बारीपादा में, पत्नी, लेकिन वो क्रिश्चियन चर्चों में जाकर प्रचार करते थे। और वो मनोहरपुर का गांव में जाकर के एक मिट्टी का बना हुआ एक चर्च है, उधर प्रचार किया। उधर ही उसको पकड़ करके बाहर को डाला, उसको त्रिशूल से मारा, उसका बच्चों को मारा, पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया। उस स्थान में हम गए, शनिवार को शाम को वहां ही रहे और सब लोग डरे हुए थे। हमें दिखाई देता था उनका डर। शाम को लिली वहां खड़े होकर के प्रचार किया जहां ग्राहम स्टेन्स आखिरी प्रचार किया था, उसने प्रचार किया। दूसरा दिन संडे है, रविवार है। जब मैं प्रचार करने के लिए शुरू किया, लोगों ने आकर बोला बहुत लोग आए हैं सुनने के लिए आपसे, इसलिए हम मीटिंग चर्च का बाहर करेंगे। जहां ग्राहम स्टेन्स का खून गिरा था, जहां हम उसको मारे थे, वहां मैं खड़ा होकर के प्रचार किया। प्रचार करने के वक्त काफी लोग बैठे, 300 लोग बैठे। तब किसी ने आकर के बोला हिंदू लोग आ रहा है, वो मार्चिंग करके आ रहे हैं। मैंने बोला उनका हाथ में हथियार है? बोला नहीं। बोला ठीक है, प्रचार करने दो, कम से कम हमारे आखिरी प्रचार में उनके लिए प्रचार करेंगे। सब लोग आकर बैठा। उनका पुजारी के लिए किसी ने एक कुर्सी ला करके डाल दिया। मैंने प्रचार किया। मैंने बोला मेरा यीशु मसीह कौन है? वो मुक्तिदाता है, वो चंगा करने वाला है, वो हमारा जरूरत को पूरा करने वाला है, वो पापियों को बचाता है। मैं प्रचार करने के बाद बोला मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। उधर का सारे पुरुष लोग, हिंदू लोग आकर के खड़ा हो गया। मैं स्त्रियाँ आकर के लिली के सामने खड़े हो गया। हम प्रार्थना किया। सबसे आखिर में उनका पुजारी आकर के मेरे से बोला हम पापी है, हमारे लिए प्रार्थना करें। हमने उस संत आदमी को पूजा करना चाहिए था, हम उसको आदर करना चाहिए था, लेकिन हमने पाप किया, हमने उसको मारा है। अब मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने वो क्रिश्चियन नहीं बना है, लेकिन कम से कम उसको पश्चाताप हो गया है। मैं वहां प्रचार किया है। मैं एक बार और बोलूं, जब मैंने उधर प्रचार किया था, जब झोपड़ी में रहते हुए, उस वक्त एक दिन किसी ने बोला इधर एक हफ्ता का बाजार है। मेरे को बाजार जाना अच्छा लगता है।
क्योंकि वहाँ कोई ना कोई नर्स होगा, कोई कंपाउंडर होगा, कोई टीचर होगा, कम से कम 4-5 क्लास पढ़ा हुआ कोई होगा, मैं उनको कोई किताब दे सकता है। इसलिए मैं वहाँ गया। मेरे को याद है पैदल गया मैं और लिल्ली। उस वक्त मेरा पैजामा का भी रंग मुझे मालूम है, खदर का पैजामा। और मैं उधर गया क्योंकि मेरे पास फोटो था, इसलिए मुझे याद है। मैं और लिल्ली, हमारे बच्चे, चारों बच्चे और कुछ भाई लोग, हम पैदल गए। वहाँ जाने के वक्त मैंने देखा है कि वहाँ बहुत लोग हैं हाट में, और एक पेड़ के नीचे थोड़ा ऊंची जगह है। मैं वहाँ खड़ा हो गया और चारों तरफ देखा। मैंने लिली को बोला, लिली इधर आओ, मेरे साथ देखो इधर कितना लोग होगा। लिली ने आए, चारों तरफ घूम के देखने के बाद बोला करीब 1000 लोग होंगे। मैंने बोला लिली एक बार और देखे कितना महिला है। लिली घूमने के बाद बोले 750 महिलाएं हैं। मैंने बोला एक बार लिली और घूम के देखें और मुझे बताएं कितना महिलाओं को ऊपर कुछ कपड़ा होंगे। उन्होंने चारों तरफ देखने के बाद बोला 3 महिलाओं को ऊपर कुछ कपड़ा है। मैं रोना शुरू किया। मेरे को एक फोटो का जरूरत था ताकि मैं मेरा मैगजीन में छपाए। मैंने देखा एक महिला उधर बैठी है, होगा 22, 23, 24 साल उम्र, और वो अपना पैर का बीच में एक टोकरी भर के सामान रखा है, इसलिए वो संभाल रही कि कोई चोर आकर के ना उठा के लेके जाए। उसी को देख रहे हैं। मेरे पास एक कीमती कैमरा था उस वक्त, किसी ने दिया था। मैंने उसका पास जा करके उसको फोकस किया है और वापस आए। लिली ने मेरे को बोले अच्छा फोटो मिला आपका। मैंने बोला लिली मैंने फोटो लेना भूल गया है। फिर अब क्यों किया गया था? मैंने बोला उस महिला की तरफ देखे, उसका ऊपर थोड़ा खुला बोल दूं, उसका छाती की तरफ देखे। उसका शादी नहीं हुआ है, उसको मंगलसूत्र उनका नाक में होते हैं, उनको है नहीं, लेकिन उसका छाती का तरफ मैं थोड़ा खुला बोल रहा हूं, माफ करना। देखें उसको अलग अलग पुरुष ने गलत काम किया था। मैंने बोला लिली शायद उसने खुशी से दिया होगा 1 रुपया के लिए, ताकि उसका भाई भूखा रो रहा है, उसको खाना दिलाने के लिए। शायद किसी एक अमीर आदमी को 2 रुपया के लिए अपना शरीर दिया होगा, ताकि उसका मम्मी बीमार होगा उसको दवाई लेने के लिए। खुदावंद अलग अलग बार उसने अलग अलग लोगों को अपना शरीर समर्पण किया है। मैं रो रहा था। खुदा ने मेरे से पूछा तू इनसे प्यार करता? मैंने बोला खुदावंद तभी तो मैं आया। बोला इधर एक काम शुरू करो। मैंने बोला खुदावंद उनको इधर काम का जरूरत नहीं है, उनको कपड़ा का जरूरत है, उनको खाने का जरूरत है, उनको एक मकान का जरूरत है। खुदा ने बोला नहीं, उनको यीशु मसीह का जरूरत है, प्रचार करो। मैंने एक आदमी को नियुक्त किया जिसका नाम है जैसन खुरा। मैंने उसको तैयार करके उधर छोड़ा और मैं वापस पंजाब चला गया। 3 महीने के बाद मुझे एक चिट्ठी आया, पास्टर साहब आप एक बार और आओगे, इधर एक जबरदस्त काम हो रहा है, लोग सब यीशु मसीह के बारे में सुनने के लिए चाहते हैं, आप आओगे? ऐसा बुलाहट आने के वक्त मैं फटाफट पहुंच जाता हूँ। मैं अगले बार उधर गया उधर साइकिल में गया। पहली बार मैं पैदल गया, दूसरे बार मैं साइकिल में गया। खुदा मुझे भी प्रोत्साहन दे रहा था। मैंने वहां प्रचार किया 3 दिन। तीसरा दिन बारिश का गंदे पानी के अंदर करीब 35-36 लोगों को उधर बपतिस्मा दिया जैसन खुरा। जब वो बपतिस्मा दे रहा था मैं किनारे में खड़ा होकर के नाच रहा था। मैंने बोला अपने आप को बोला शायद इन लोग नरक में रहता होगा, भूखा रहता होगा, उनको घर में खाना नहीं होगा, लेकिन मैं इनको स्वर्ग में लेकर जा रहा हूँ 35 लोगों को। मैं वापस चला गया। 5 साल के बाद फिर गया। पहली बार मैं पैदल गया, दूसरा बार मैं साइकिल में गया, तीसरा बार मैं मोटरसाइकिल में गया। मैं उधर थोड़ा लेट पहुंचा। मैं पहुंचने का वक्त उधर का कलीसिया 35 से 600 हो गया था, बढ़ गया था। मैंने उधर खड़ा होकर के देखा, मेरे पास एक वीडियो कैमरा था, मैं वीडियो ले रहा था। मैंने वीडियो का अंदर से, वीडियो का लेंस के अंदर से मैंने एक दूसरा चीज देखा। उधर जो जितने लोग खड़े थे कोई भी मेरे कैमरा की तरफ नहीं देख रहा है, वीडियो कैमरा की तरफ नहीं देख रहे। मैंने सोचा मैं अगर बॉम्बे में होता, मद्रास में होता, दिल्ली में होता, अमेरिका में होता तो कुछ लोग तो कम से कम कैमरा की तरफ देख के बोलते थे हाय 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 हाय, लेकिन इधर कोई भी कैमरा की तरफ नहीं देख रहे। सब लोग आराधना में खो गया है। उनको जो उद्धार दिया परमेश्वर का ऊपर, वो इतना
प्रेमी हो गया है, वो कैमरा की तरफ नहीं देख रहे थे। दो लोग अपना पेट में हाथ लगा, उनका इतना इधर का बाजा कुछ नहीं है, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे बाजे थे। कौन सा खाना बना, सब्जी बनाने वाला बर्तन, चावल बनाने वाला बर्तन, ग्लास का बर्तन, उसमें चमचा से मार करके ताली बजाते थे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। स्वर्ग नीचे उतर के आया। दो जवान को मैंने देखा अपना पेट में हाथ मार करके बाजा बजा रहा था। मैंने देखा एक दो लड़के पत्थर ला करके बाजे बजाते थे। स्वर्ग नीचे उतर के आया। मेरे को बाद में बोला पास्टर साहब प्रचार करें। मैंने प्रचार किया, जो गाने वो गा रहे थे मैंने वही प्रचार किया। यहोवा चरवाहा मेरा, इंग्लिश में मैंने लिया, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। 5 पॉइंट बोला। इसके बाद मैं बैठ गया कुर्सी में, मैं अकेला, बाकी सब लोग नीचे हैं। उधर का सेक्रेटरी खड़ा होकर के ऐसा बोला, पास्टर साहब बहुत धन्यवाद, आप दूर से 5 साल पहले इधर आए थे, प्रचार किया था। 5 साल पहले आप आने के वक्त हम लोग अमूमन हर एक दिन भूखा घर में सोने के लिए जाते थे, बिस्तरा में जाते थे, हमारे पास खाना नहीं होता था 5 साल पहले। लेकिन अभी यीशु मसीह ने हमें आशीष दिया, कम से कम एक टाइम का खाना खाने के बाद ही हम बिस्तरा में जाते हैं। 5 साल पहले आप इधर आकर के प्रचार करने के वक्त हमारे भाई लोग सब लोग ये लंगोटी पहन करके बाजार में जाता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं सबका पास पजामा है। उसने जो प्रचार करता बोला मेरे पास तो 4 पजामा है, एक भी नहीं, 4 है। 5 साल पहले आप इधर आने के वक्त हमारे महिलाएं सब किसी का एक ही महिला के पास जो दुकान का मालिक है उसका पत्नी के पास ऊपर कुछ कपड़े थे। लेकिन अभी आप देखें सारी महिलाओं को ऊपर पहनने के लिए कपड़े हैं। 5 साल पहले आप इधर आने के वक्त हमारे छोटे बच्चे सब नंगे फिरते थे, लेकिन आप ये देखें सबके पास कपड़ा है और अंडरवेयर भी है। मैं सामने बैठा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। और उसने यही बोला है 5 साल पहले आप इधर आने के वक्त हम कम से कम साल में एक बार हमारा गांव में किसी न कोई व्यक्ति अपना बच्चा को बलिदान चढ़ाते थे, एक नर हत्या करते थे हमारे शांति के लिए। लेकिन पहला बपतिस्मा के बाद इधर कोई नर हत्या नहीं हो रहा है, बच्चों को नवसंपूर्ण नहीं किया है। लेकिन हमारे रिश्तेदार लोग, आसपास का गांव का लोग अभी भी वो कम कपड़ा पहनते हैं, वो भूखा रहते हैं। अभी भी हमारे आसपास का गांव में एक नर हत्या होता है। आप आने के बाद यीशु मसीह ने हमें 2 जगह पर स्वर्ग दिया, इधर भी उधर भी। तब मुझे एक कहानी याद आया। गंगा नदी बोल करके एक नदी है, हिंदू लोग उसको पुण्य स्थान समझते हैं। मैं उधर बार बार जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। 3-4 साल पहले मैं गया था वाराणसी, फिर भी कभी जाएंगे जब मेरे पास टाइम नहीं होता है, बहुत बिजी आदमी हूँ। मैंने पहली बार गया कहाँ हरिद्वार का आगे एक जगह जहाँ से वो शुरू होता है, मैंने कहीं ना कहीं लिख रखा होगा क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। गंगोत्री नहीं, गंगोत्री का उधर जाना मुश्किल है। गंगोत्री से वो गंगा नदी शुरू होता है, बच्चे लोग याद रखें गंगोत्री। लेकिन उधर पूरा बर्फ है। लेकिन उससे थोड़ा नीचे मैं गया, मैं थोड़ा हैरान हो गया। करीब 300-400 लोग गंगा नदी का किनारे में खड़े हैं। मैंने देखा एक आदमी एक पैर में खड़ा है, बोलता है 10-15 साल से एक ही पैर में है। दूसरे एक आदमी को मैंने देखा, उसने बाएं हाथ ऊपर को उठाया हुआ 13 साल से नीचे नहीं लाया, वो वहां फ्रीज हो गया है, नीचे नहीं लाया। मैंने देखा कुछ साधु लोग कील का बिस्तरा में लेटा हुआ है। मैंने देखा एक महिला, एक साधु आग का कुंड बनाया और उसका बीच में बैठा है। आग का बीच में नहीं, आग का कुंड चारों तरफ बनाया, उसका बीच में बैठा है। उसका शरीर में पूरा छाला है। मैंने सोचा है खुदावंद ये मुक्ति के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन मुक्ति मिला है? मैंने उनसे पूछा मुक्ति मिला है? नहीं मिला है। और मैंने देखा एक अंग्रेज उधर बैठा है, गोरा,
मैंने उसके पास जाके यीशु मसीह के बारे में बोलना शुरू किया। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं बोलना। मैं कैथोलिक चर्च का फादर था, वो छोड़ करके हिंदू धर्म में परमेश्वर को ढूंढता है। मैं अपना गवाही बोल रहा था, वो गवाही सुनने के लिए चाहता था क्योंकि वो सिगरेट पी रहा था। मैंने बोला मैं 120 4 मीनार सिगरेट पीता था, यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैंने देखा एक परिवार, ये विश्वास करना मुश्किल है, एक परिवार वो गंगा नदी का किनारे में खड़ा है, बिल्कुल किनारे में। वो उस तरफ उनका मुंह फुरा हुआ है, मेरे को उनका शक्ल दिखाई नहीं देता है। सूरज छिप रहा है, उधर सूरज की तरफ चेहरा करके खड़े हैं। और वो महिला अपना बच्चा को दूध पिला रहे है। वो ऐसा मारता है, मुझे मालूम है। ये बोलता होगा बेटा और थोड़ा पियो, बेटा और थोड़ा पियो। मैं उनका पीछे खड़ा है, उधर करीब 300 लोग हैं, उनका आवाज है उसका बीच में। मैं उनका चेहरा नहीं देखते, लेकिन उनको देखने से मालूम है गांव से आया है, देखने से मालूम है गरीब लोग हैं। उनका बाल में तेल नहीं है, कपड़ा भी पुराना है, मुझे मालूम था गरीब है। मैं उनको देख रहा था, इनसे बातचीत कर रहा था। जब जैसा मैं देख रहा था, उस आदमी पति, वो बच्चा का पापा जवान है, उस बच्चा को अपना माँ का छाती से निकाले और दोनों चेहरा में चुम्बी देना शुरू किया। और जैसा मैं देख रहा था, अपना माँ पत्नी की तरफ बच्चा को बढ़ाया, उसने भी बच्चा को एक लंबी सी चुम्बी दिया। और उसके बाद जैसा मैं देख रहा था, उसने बच्चा को उठाया, नदी में फेंक दिया। मैंने देखा मेरे नेत्रों से वो बच्चा का शरीर एक आर्च बना करके गायब हो गया, पानी में गिर गया। नदी भरा हुआ है, गायब हो गया। मैं बच्चों से प्यार करते हैं। मैं जल्दी दौड़ा, और भी कुछ लोग दौड़े, लेकिन वे लोग वापस गए क्योंकि उधर तो साधारण होता था। मैंने उनके पास जाकर के खड़े रहा। मैं उनसे एक सवाल पूछा, साहब जी आपने ऐसा क्यों किया? वो खामोश था, ही वॉज फ्रोजन, वो बात नहीं कर रहा था। उसका पत्नी नीचे बैठ करके अपना बाल खींच करके रो रही थी। मैंने उनसे पूछा दोबारा, बाबूजी, साहब जी आप गरीब हैं? हाँ जी मैं गरीब है। वो लड़की थी? नहीं लड़का था। क्या आप उसमें कुछ हाथ पैर में कुछ गड़बड़ था? बोला नहीं, अच्छा हेल्थी बेबी था। मैंने पूछा फिर आपने क्यों किया? आप एक बच्चा को नहीं पाल सकते हैं? बोला मैं गरीब हूं जरूर, अगर वो बच्चा जिंदा होते मैंने राजकुमार का जैसा, उसने वही शब्द इस्तेमाल किया, और राजकुमार का जैसा मैंने उस बच्चा को पालते। फिर आपने ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने मेरे से बोला, 2 हफ्ता पहले गंगा माई ने उसका पत्नी को दर्शन दे करके बोला है तुम्हें मुक्ति में दूंगी, तो अपना बेटा को मुझे बलिदान दे दे। हमारा घर का मुक्ति के लिए हमने उस बच्चा को गंगा माई को दिया है। मैंने एक बेवकूफ़ी का सवाल उससे पूछा, आपने यीशु मसीह के बारे में सुना? मैंने देखा उसका नेत्र ऐसा जाता था। उसने बोला नहीं, कौन सा दवाई का दुकान में मिलेगा वो दवाई जो मैं अपने पत्नी को दे सकते, क्योंकि उधर बैठ करके वो बाल खींच के रो रही थे। उसने सोचा कि मैं दवाई के बारे में बोल रहा हूँ जो खरीद कर उसका बीवी को दे दें। मैंने बोला नहीं, मैं दवाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के बारे में बोल रहा हूँ, जो इस दुनिया में आया है, हमारे लिए जीवन दिया है, हमारे लिए बलिदान हुआ है। अभी हमें कोई बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं, हम उसके ऊपर भरोसा रखेगा तो हमें मुक्ति मिलेगी। उस महिला का हाथ ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना, हालेलुया। उस महिला का हाथ ऊपर गया, नीचे बैठी है, मेरे तरफ हाथ उठा करके उसने ऐसे सवाल पूछा। मैंने देखा कुछ बाल उसका अंगुली में टांगे हुए हैं। उसने हाथ दिखाकर बोला, बाबूजी आपने आधा घंटा पहले क्यों नहीं आए? अगर आधा घंटा पहले आए होते हो सकता है मेरा बच्चा अभी भी जिंदा होते, आप क्यों देरी किया है? ये सवाल मेरे पैरों में पंख दिया है। गांव से गांव, गांव से गांव, गांव से गांव जाओ प्रचार करो। तब मुझे याद आया
वो गांव वाले बोल रहे थे आपने 5 साल पहले आया, इसके बाद कोई बच्चों का नरहत्या हमारा गांव में नहीं हुआ है, कोई बलिदान चढ़ाना काम हमारा गांव में नहीं हुआ है, क्योंकि ये कलीसिया स्थापित हो गया। मेरा दिल चाहता है, इंडिया में 6 लाख गांव है, मेरा दिल चाहता है जहाँ कहीं यीशु मसीह का गांव कलीसिया नहीं है, हर एक गांव में जाकर के एक कलीसिया स्थापित करें। लेकिन कैसे स्थापित करें? पीजी वर्गीस एक आदमी है, लेकिन आप भी चलोगे मेरे साथ एक गांव में जाने के लिए जहां यीशु मसीह का प्रचार नहीं हुआ है? आप मेरे साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन आपका पास्टर साहब है। पास्टर साहब आए। कौन बोलेगा पास्टर साहब? हम जाएंगे जहां यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पहुंचा है, हम जाने के लिए तैयार हैं। नौकरी के साथ फुल टाइम, या नौकरी छोड़ करके फुल टाइम, या नौकरी के साथ पार्ट टाइम, मैं यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर के जाऊंगा जहां यीशु मसीह का नाम नहीं पहुंचा है। मैं जो बोलने के लिए चाहते हैं, मैं जाऊंगा, जाऊंगी, खड़े हो जाएं। सिर्फ वही जो दिल से बोलने के लिए चाहते हैं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जाए एक कलीसिया स्थापित करें। करीब 35 साल पहले मैं मराठवाड़ा में जाने के कारण 100 से अधिक कलीसिया वहां स्थापित हो गया। मैं अकेले नहीं, मेरे साथ कुछ फाइल हो। हे पास्टर साहब के साथ आप जाने के लिए फैसला करें, फुल टाइम, पार्ट टाइम। जो पक्का फैसला है छाती में हाथ लगाएं, सीना में हाथ लगाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर महाराष्ट्र यीशु मसीह का सुसमाचार से फैल जाए। जहां कलीसिया नहीं है, कलीसिया स्थापित हो जाए। खुदावंद हमारा मदद करें। एक महिला यीशु मसीह का खबर आंखों से देखा। पतरस थियरी का समान समझा, लेकिन यूहन्ना दिल से समझा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद तेरे बच्चे लोग दिल से समझे और तेरे साथ चले। जहां कलीसिया नहीं है, कलीसिया स्थापित करें, इस्तेमाल कर। यीशु मसीह का मीठे नाम में आमीन, आमीन।